Hello everyone, how are you all guys? Yes, everyone, I welcome you all on Finance Buddies और आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही अमेजिंग टॉपिक रहने वाला है बिकॉज लेट मी टेल यू गाइस बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में पैसा खो देते हैं। वो किसके वजह से? वो सिर्फ और सिर्फ यही एक टूल है जिसके वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, बहुत ज्यादा पैसा खो देते हैं स्टॉक मार्केट में। दैट टूल इज नोन एज फ्यूचर्स और ऑप्शंस, राइट? तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? आज सिर्फ और सिर्फ हम लोग फ्यूचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, वी आर गेटिंग स्टार्टेड विद दिस वीडियो वेरी वेरी सून। मैं आप लोगों को जल्दी से पूछना चाहूंगा कि कितने सारे लोगों को फ्यूचर्स के बारे में पता है यहाँ पर? कैन एनीवन प्लीज टेल मी, डू यू नो अबाउट दिस? यस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो कितने सारे लोगों को फ्यूचर्स के बारे में ऑलरेडी पता है? लेट मी टेल यू गाइस, क्या हम लोगों को यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, या करना चाहिए? मैं आपको तो दोनों की दोनों यहाँ पर दोनों चीजें बता दूंगा और लास्ट में मेरी एक अच्छी वाली एडवाइस तुम लोगों को दे दूंगा, ठीक है? लास्ट में मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर करूंगा, क्या तुम्हें करना चाहिए या तुम्हें नहीं करना चाहिए फ्यूचर्स में ट्रेडिंग, ठीक है? सो यहाँ पर द मोर यू इन्वेस्ट द मोर यू गेन, नीलय चोपड़ा। अनसर्टेनिटी यहाँ पर ज्यादा रहती है, ठीक है, चलेगा। सो चिराग, नीलय, केविन एंड महेश एंड सयान धार एंड व्लॉगिंग ब्रो, do with certain amount which you are ready to lose. Sir, want to attend your but live sessions but what? ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर देखिएगा, मैं आपको बताता हूं सबसे पहले, क्या फ्यूचर ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग सेम है? क्या फ्यूचर ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग सेम है? द आंसर ओवर हियर इज व्हाट? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए गाइस, क्या फ्यूचर ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग वन एंड दी सेम है? यहां पर लिया है आंसर नो। सो दैट्स ग्रेट निलय। महेश कह रहे हैं नो, व्लॉगिंग कह रहे हैं बोथ आर डिफरेंट, नो। कोई बात नहीं क्रीना, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना। केविन कह रहे हैं नो, एनसी कह रहे हैं नो। सो यस, द आंसर ओवर हियर इज नो। नाउ व्हाई नो? बिकॉज लेट मी टेल यू, तुम लोगों ने तुम्हारे पेरेंट्स को सुना होगा, तुम्हारे दादाजी दादी जी या जो भी है, कि बेटा कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करना, ठीक है? यहाँ पर वो हर घर में वो कहानी बोली जाती है कि तुम्हें पता है कि हमारे वो रिलेटिव्स थे, उस रिलेटिव्स के रिलेटिव्स थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था, वो पहले बहुत ज्यादा अमीर थे लेकिन आज वो कुछ भी नहीं है, उन्होंने अपना पूरा पैसा बर्बाद कर दिया स्टॉक मार्केट में। तो वही ये टूल है फ्यूचर्स का, वही ये टूल है फ्यूचर्स का, जहां पर लोगों ने अपना पैसा पूरा खत्म कर दिया है। और ये कहानी चलते जा रही है, हर एक घर में चलते जा रही है। मेरे घर वालों ने भी मुझे ये कहानी बताई थी एंड हाँ, तो मैंने उस कहानी से कुछ सीखा। मैंने कहा कि चलो यार समझते हैं कि आखिर ये इतने करोड़पति थे तो इनका पूरा पैसा कैसे चले गया। लॉसेस तो हम भी करते हैं, लेकिन हमारे लॉसेस से हम लोग तो कुछ इतना भी खराब नहीं हुआ है यार हमारे साथ, लेकिन ऐसा क्यों होता है, ठीक है? सो चलिए हम लोग समझते हैं इस फ्यूचर्स की ट्रेडिंग को। यहां पर मैं आपको बताऊं यार, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में ना जितना मजा है ना, लेट मी टेल यू, कि मैंने 2 मिनट के अंदर वहां पर 20,000 का प्रॉफिट कर कर मैंने स्क्रीन को बंद कर दिया और एक दिन मस्त पूरा की पूरा मैंने सोचा कि आज तो मैं एकदम टाइम पास करूंगा, ठीक है? 9:15 बजे मार्केट खुला, ठीक है? 2-3 मिनट के अंदर मैंने 17,000 का कुछ प्रॉफिट किया और मैंने स्क्रीन को बंद कर दिया एंड आई वाज लाइक कि चलो अभी आज घूमने जाते हैं, मस्त मजा करेंगे, ठीक है? सो इतना मजा है, इतना मजा है इस फ्यूचर ट्रेडिंग में। सो यार जब पैसा आता है ना, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है, सीरियसली बता रहा हूं मैं, ठीक है? यू कैन चेक इट आउट ओवर हियर। ऐसे लगता है कि मैं तो अभी कुछ दिनों में ही करोड़पति बनने वाला हूं, ठीक है? ऐसे लगता है कि मैं कुछ दिनों में ही करोड़पति बनने वाला हूं, इतना मजा है इस फ्यूचर ट्रेडिंग में, ठीक है? सो यहां पर लेकिन, तो फिर सर इतना मजा अगर है तो फिर इतने लोग ऐसे टेंशन में क्यों होते हैं? व्हाट इज दिस एग्जैक्टली?
वी वॉन्ट टू नो दिस। आई एम टेलिंग यू गाइस, मैं इसके दोनों पहलू आपको बताने वाला हूँ, अच्छी बात और बुरी बात, और मेरी एडवाइस लास्ट में, उसके लिए तुम्हें ये पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज जो यहाँ पर, जो तुम्हारे घर वाले जो तुम्हें पिक्चर दिखाते हैं वो होता है ये, जो तुम्हारे घर वाले कहते हैं ना, मेरे घर वाले कहते हैं, तुम्हारे घर वाले कहते हैं, हर एक इंसान यहाँ पर कहता है, वो ये वाली पिक्चर बताते हैं तुम्हें। कौन सी? ये वाली, कि वो पहले बहुत अमीर हुआ करता था, अभी वो बहुत 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 गरीब हो गया है, ठीक है। कभी भी स्टॉक मार्केट, लाइफ में कुछ भी कर लेना लेकिन स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाना। क्यों? यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन। फ्यूचर is a term where with 100 rupees I get an buying power of 10,000 rupees as well. With 100 rupees I get the buying power of 10,000 as well. मेरे अकाउंट में अगर सपोज 1 लाख रुपया है तो मैं 5-6 लाख का भी कुछ खरीद सकता हूं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। तो वो 5-6 लाख का है, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ कितना, अभी मेरे अकाउंट में कितना होना चाहिए? मेरे अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 1-2 लाख रुपए हो गए तो भी चलेगा। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर राइट नाउ, लेट मी टेल यू। जब तुम नॉर्मल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, एवरीवन, व्हेन यू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है, तो मेरे पास कितना शेयर्स था? मेरे पास 10 शेयर्स है, मैंने 10 शेयर्स के पैसे दे दिए, ठीक है। मेरे पास 10 शेयर्स थे, आई हैव गिवन द मनी फॉर द 10 शेयर्स। 1000 रुपए के एक शेयर था, मैंने यहां पर 10 शेयर्स को खरीदा, 10,000 रुपए मेरे अकाउंट में है, 10,000 रुपए के मेरे पास 10 शेयर्स आ गए मेरे डीमैट अकाउंट में। एंड आई एम ट्रेडिंग इन 1 शेयर्स के मल्टीपल में, 1 शेयर, फिर 2 शेयर, 3 शेयर, 10 शेयर, 50 शेयर, जो भी है। लेकिन फ्यूचर्स में जब तुम बाय करते हो तो तुम लोगों को बाय करना पड़ता है लॉट साइज में। किसमें? लॉट साइज में। दे गिव यू मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटीज, ठीक है, जहां पर तुम मार्जिन पर और भी बाय कर सकते हो। तुम लोग को लिवरेज दे रहा है। देखो यहां पर तुम्हारे पास कितना कम पैसा था, डिपॉजिट्स कितने हैं? बहुत कम है, लेकिन तुम्हारी बाइंग पावर कितनी है? ह्यूज। यू आर हैविंग द ह्यूज बाइंग पावर, क्योंकि तुमने लिवरेज लिया है, ठीक है। और यही लिवरेज को हम लोग क्या करते हैं, पहली बार मैंने ट्रेड किया तो मुझे यहां पर लॉट साइज में ट्रेड करना पड़ता है। लॉट साइज मतलब, फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अभी कितने का शेयर है? 2000 के अराउंड, ठीक है, 2000 रुपए का, फॉर एग्जांपल, चलो 2000 रुपए का शेयर्स है। तो जनरली जब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को बाय करूंगा तो तुम लोग कितना शेयर्स परचेस करोगे? प्लीज बताना मुझे। यस, तुम लोग कितना 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 शेयर्स बाय करोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का? तुम्हें कोई शेयर्स बाय करना है, बताइए ना। 2091, ठीक है। तो मुझे बताइए, 10 शेयर्स बाय करोगे 20,000 के? 20,000 के 10 शेयर्स बाय करोगे? चलो सर 20,000, 40,000 के शेयर्स बाय कर लेंगे, 20 शेयर्स। नहीं सर, मैं 30 शेयर्स भी परचेस कर सकता हूँ सर, 30 शेयर्स 45,000, करीबन करीबन कितने के? नहीं सर, ऐसे करते हैं ना कि हम इसके कुछ 40 शेयर्स बाय कर सकते हैं, बस इससे ऊपर नहीं कर सकते सर। 40 शेयर्स मतलब 80,000 का, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कर 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 तुम 40, 50, 100, लेकिन यहां पर फ्यूचर्स में क्या होता है, उसका एक लॉट कुछ होगा 500 शेयर्स का, मतलब 500 इंटू 2000, 500 इंटू 2000। तो इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। कितना होता है बताइए, कैलकुलेट कीजिए। 500 इंटू 2000, फटाफट से कैलकुलेट कर कर मुझे बताना, ठीक है, फटाफट से मुझे कैलकुलेट करके बताना। 500 शेयर्स इंटू 2000, तो यहां पर ये हो गया 10 लाख का, करीबन 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख रुपए के लिए मेरे अकाउंट में 10 लाख होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेरे अकाउंट पे डिपेंड्स अपॉन द शेयर टू शेयर। मेरे अकाउंट में 2 लाख होना भी ठीक है, 3 लाख होना भी ठीक है, 4 लाख होना भी ठीक है, एंड स्टिल आई कैन परचेज दिस 10 लाख शेयर्स। अब ये 2000 का शेयर अगर 100 रुपए नीचे जाता है, कितना? 100 रुपए नीचे चले गया, तो मेरा लॉस कितना होता है? 500 शेयर्स इंटू 100, 500 का लॉट साइज इंटू 100, तो ये 100 रुपए नीचे चले जाता है, तो मेरा इतना लॉस होने वाला है।
अगर ये 10 पॉइंट भी नीचे जाता है ना, तो 500 इंटू 10 5,000, 500 इंटू 10 5,000, इतना मेरा लॉस हो सकता है। 100 रुपए नीचे चले गया तो 50,000 का लॉस, लेकिन 100 रुपए ऊपर भाग गया तो 50,000 का प्रॉफिट भी है। 100 रुपए ऊपर गया तो 50,000 का प्रॉफिट, 100 रुपए नीचे गया तो 50,000 का लॉस। 10 रुपए ऊपर तो 5,000 का प्रॉफिट, 10 रुपए नीचे तो 5,000 का लॉस। वाओ सर, व्हाट अ वंडरफुल सर। मतलब ये कितना जबरदस्त वाला इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग मालामाल हो सकते हैं। नहीं भाई, मालामाल जब अगर प्रॉफिट होगा तो मालामाल हो गए, तो इसीलिए यहाँ पर लोग इतने खुश भी होते हैं एक दिन। यस रॉकी भाई, थैंक यू सो मच। यस यस यस, तुम मिलने आए थे। यस, यू यू कीप योर स्टडीज इन अ वेरी गुड वे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, ठीक है। सो यस, तो यहां पर ये वाला पिक्चर जब प्रॉफिट होता है तो देखने मिलेगा, लेकिन अगर ये वाला पिक्चर है तो यार यहाँ पर बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़े बड़े लॉसेस हो सकते हैं। मतलब अगर किसी ने अपना 1 लाख से शुरुआत किया होगा, वो उसको एक दिन भी नहीं लगेगा अपना पूरा पूरा कैपिटल इरोड करने के लिए। एक दिन भी नहीं लगेगा पूरा पूरा कैपिटल इरोड करने के लिए। एक दिन में इसका पूरा कैपिटल इरोड भी हो सकता है, खत्म हो सकता है, और ये लखपति भी यहां पर बन सकता है, करोड़पति भी बन सकता है, लेकिन ये पूरा की पूरा खत्म भी हो सकता है इस ऑप्शंस के थ्रू। लेकिन सर हमने तो ये देखा है कि बहुत सारे लोग ट्रेडिंग तो फिर भी करते हैं, तो फिर यहां पर आप इसको नहीं क्यों बोल रहे हो? मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि क्या आपको अवॉइड करना चाहिए या नहीं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या आपको अवॉइड करना चाहिए या नहीं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसीलिए आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि व्हाट आर द टिप्स दैट आई शुड टेक बिफोर ट्रेडिंग इन फ्यूचर, बिफोर ट्रेडिंग इन फ्यूचर, कि तुम लोगों को अपनी कौन सी ट्रिक्स या कौन से डिसिप्लिन को मेंटेन करना है सो दैट तुम लोग प्रॉफिट पा सको। तो सो द वेरी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वांट टू से यू इज दैट यू नीड टू हैव अ डिसिप्लिन ट्रेडिंग। अदर देन दैट तुम लोग यहाँ पर कुछ भी फॉलो मत करना। एक चीज सबसे पहले है डिसिप्लिन ट्रेडिंग, बिकॉज यू कांट कैरी ऑन द पोजिशन फॉर डेज एंड डेज एंड डेज, बिकॉज अगर तुम बहुत दिन तक तुम्हारी पोजिशंस को कैरी फॉरवर्ड करते हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, तुम्हारा लॉसेस इंक्रीज होते जाएगा और तुम्हारा कैपिटल इरोड होने के लिए 1 हफ्ता भी नहीं लगेगा। 1 वीक के अंदर तुम्हारा पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा। सर मुझे अभी तक ओनली 7 टाइम्स लॉस हुआ है, बट वो 2-3 बार में कवर हो गया है। वेरी गुड। सो देखिए यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं आपको, हम यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर तुम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो यू शुड कीप वन थिंग इन माइंड दैट कि मुझे हमेशा 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 कुछ प्लान होना चाहिए मेरे पास। मेरे पास हमेशा क्या होना चाहिए, कुछ स्क्रीन्स होनी चाहिए जहां पर मैं अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस लगा रहा हूं, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर बाइंग पावर। इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम उसको बाय करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ, नो, यू आर गोइंग टू मेक अ बिग मिस्टेक, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू से यू दैट, आई वॉन्ट टू से यू दैट कि तुम लोग यहाँ पर विदाउट एनी टेक्निकल्स और विदाउट एनी चार्ट्स अगर तुम इसमें ट्रेडिंग कर रहे हो, सो यू आर गोइंग टू लूज अ बिग 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 मनी, ठीक है। सो यू नीड टू बी इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स फॉर द फ्यूचर्स एंड यू नीड टू बी इनटू मार्केट फॉर, आई वुड से दैट मिनिमम से मिनिमम 2-3 साल तक तुम एक नॉर्मल स्टॉक में कैश मार्केट में तुम ट्रेडिंग करो। एंड यू माइट बी थिंकिंग दैट कि जैसे निलय ने अभी कहा है, जैसे निलय ने अभी कहा है कि मैंने सिर्फ 7 बार लॉसेस किया है और वो भी 2-3 ट्रेड में कवर कर लिया, लेकिन वही टेक्निक्स तुम फ्यूचर्स में नहीं लगा सकते हो जो तुम कैश मार्केट में जो तुम टेक्निक्स यूज करते हो, एंड वही सेम टेक्निक्स तुमने अगर फ्यूचर मार्केट्स में लगाना चाहा तो बिल्कुल भी तुम लोग यहाँ पर फेल होने वाले हो। बिकॉज कैश मार्केट में अगर वो नीचे भी चले जाता है तो मेरे पास उतना पैसा है, मेरे पास उतनी होल्डिंग कैपेसिटी है। बट फ्यूचर्स में अगर तुम लोग ये होल्ड करोगे पोजिशनली फॉर अ वीक, फॉर 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ, सो यू आर एब्सोल्युटली गॉन, ठीक है। सो मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि
ये मत सोचना कि मैं कैश मार्केट में ट्रेन हो चुका हूं, मुझे कैश मार्केट बहुत अच्छे से आता है तो अभी मैं फ्यूचर ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे से कर सकता हूं। सो नो, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दैट केस। You need to have some good amount of capital for that. You need to decide where how much total loss you can actually bear. You need to understand the future, exactly how it works before actually trading into it, because you may make a huge losses. इनफैक्ट इतने बड़े लॉसेस हो जाएंगे कि उसको रिकवर करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एट टाइम्स, because we generally have the tendency to carry on the losses and we don't have the tendency to hold on for the profits. तो यहाँ पर अगर 20,000 का लॉस दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, और तुम 20,000 के लॉस में तुम और अगर इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो कि चलो 40 हो गया, देन यू थिंक दैट कि नहीं यार ये 40 हो गया, ये पहले तो 20,000 था, अभी इसको और रोकते हैं, उतने में वो 60 हो जाएगा। तो ऐसे इंक्रीज होते जाएगा, ठीक है। सो यू नीड टू यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि तुम लोगों को एग्जैक्टली जब तक यहाँ पर पूरे अच्छे से समझ नहीं आती है, यू शुड नॉट ट्रेड इन द फ्यूचर्स, राइट। जैसे स्टॉक मार्केट के लिए अक्की सर जरूरी है, वैसे सीए के लिए अनअकैडमी जरूरी है। थैंक यू सो मच यार, दैट्स ग्रेट। ऑप्शन एंड फ्यूचर में क्या डिफरेंस है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। वी लॉकिंग ब्रो, ऑप्शंस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी। उसके लिए तो बहुत सारे सेशंस लगेंगे हमें, वो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा और एडवांस हमें होना पड़ेगा। सो ऑप्शंस तो अभी हम लोग डिस्कस ही नहीं करते हैं। ऑप्शंस इज वेरी डिफरेंट, फ्यूचर्स इज वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग ये चीज कहना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर इमेज में कितनी सारी स्क्रीन से और कितने सारे मल्टीपल इंडिकेटर्स लगाए हैं, सो उसी तरीके से व्हेनेवर यू ट्रेड इन फ्यूचर्स यू आल्सो नीड टू हैव दिस मल्टीपल स्क्रीन्स या फिर मल्टीपल इंडिकेटर्स, जहां पर तुम लोग को स्टॉप लॉसेस टारगेट्स को डिसाइड कर कर कंटिन्यूसली स्क्रीन पर बैठकर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बुक करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल एंड अप हैविंग ह्यूज लॉसेस इन फ्यूचर्स। सो फ्यूचर्स तो मैं तो कहूँगा कि यहाँ पर तुम लोग को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव अ ह्यूज बैकअप यू शुड नॉट डू द ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, अदरवाइज पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। टाटा कॉफी इज अ गुड स्टॉक, जी हाँ इट इज अ गुड स्टॉक। सर इफ सर इफ शेयर प्राइस इज 2000 इट कैन बिकम चीपर ऑल्सो, यस 2000 का 1000 भी हो सकता है, ठीक है। सर प्लीज टाटा कॉफी का थोड़ा व्यू कर दीजिए प्लीज सर। टाटा कॉफी को मुझे देखना पड़ेगा स्क्रीन पर। तो राइट नाउ वी आर नॉट ऑन दैट पर्टिकुलर जोन। तो चाहे तो मैं स्टॉक टॉक सेशन में जरूर इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। गुजरात गैस वर्सेस महानगर गैस, आई डोंट नो अंकित, आई नीड टू चेक इट ऑन ग्राफ, आई नीड टू चेक इट ऑन चार्ट्स, मे बी वी कैन कवर इन द स्टॉक टॉक सेशन, राइट, यस। सो द मेन पर्पस ऑफ दिस वीडियो राइट हियर, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया था फ्यूचर ट्रेडिंग में। लेट मी टेल यू, आई हैव अर्नड इन सिंगल डे, आई हैव अर्नड विद इन आई से 2 से 3 मिनट्स के अंदर ही मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैंने यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग किया था, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग किया था मतलब एक कोई तो पर्टिकुलर स्टॉक है जो कि वीक लग रहा था, मैंने उसको सेल किया फ्यूचर्स में, एंड वो सिर्फ 17 पॉइंट्स कुछ नीचे आया, 1000 का कुछ लॉट था उसका, और 17 पॉइंट्स नीचे वो सिर्फ 1 मिनट के अंदर आई गेस आया, मैंने उसको बाय कर लिया एंड आई अर्न द प्रॉफिट ऑफ हैंडसम प्रॉफिट ऑफ 17,000 विद इन जस्ट मिनट्स। बट मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने विद इन मिनट्स मैंने पैसा भी खोया है फ्यूचर्स में, ठीक है, विद इन मिनट्स। एंड मैंने एक और बार आई कैन रिमेंबर द स्टॉक एक्सिस बैंक को मैंने शॉर्ट किया था, ठीक है, एक्सिस बैंक को मैंने सेल किया था एंड एवरीथिंग वाज इन माय फेवर, एवरीथिंग वाज इन माय फेवर। एंड मैंने वहां पर ऑप्शंस नहीं फ्यूचर्स में, मैंने वहां पर चार्ट को देखा था, इट वाज वंडरफुल, इट वाज अ वीक चार्ट, ठीक है, वहां पर हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन था, वहां पर न्यूज खराब थी, रिजल्ट्स खराब थे, एनपीएस इंक्रीज हो गए थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एवर टाइम क्वार्टरली लॉस आया था। सो एवरीथिंग वाज इन माय फेवर एंड आई शॉर्टेड एज सुन एज द मार्केट ओपनड एट 9:15। 9:15 को जो लेवल्स मैंने प्री ओपनिंग में देखी थी, मुझे उससे बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा था शॉर्ट करने के लिए, ऊपर का थोड़ा सा।
तो आई थॉट कि यार मस्त, तो और 5-6 पॉइंट्स का मुझे यहाँ पर फायदा हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने वो शॉर्ट किया वहां से। आई स्टिल रिमेंबर द लेवल्स। 492 पर मैंने इसको शॉर्ट किया था, एंड 492 को शॉर्ट करके मैं तो प्रे कर रहा था कि नीचे आना चाहिए, लेकिन ये नीचे नहीं गया। ये विद इन सेकेंड्स ये 500 चले गया। आई वॉज लाइक कि आई एम गॉन। आई वॉज लाइक कि नीचे आएगा। मुझे, मैं प्रोसेस करूँ सोचने तक, उतने में क्या हो गया यहाँ पर, उतने में यहाँ पर ये 501, 502, 503, 504, 1 मिनट भी नहीं हुआ है अभी तक, लेकिन मैंने इसको परचेज भी कर लिया, मैंने इसको सेल कर दिया था, मतलब शॉर्ट कर दिया था। मैं थिंकिंग को प्रोसेस कर रहा हूँ, इतने में ये 5010 के आसपास कुछ, 7 से 10 के अंदर मैंने मार्केट प्राइस पे इसको बाय कर दिया। आई हैव बुक्ड माई लॉसेस। कुछ मैंने करीबन 20-25 हजार का लॉस बुक किया था। 20-25 हजार का लॉस विद इन अ मिनट्स। अगर मैंने क्या किया, मेरा लैपटॉप बंद कर दिया एंड आई एम लाइक डन फॉर द डे। अभी मैं 1 ही मिनट के अंदर, ठीक है, पहले ही बॉल बॉल पर क्लीन बोल्ड हो गया था मैं, ठीक है, पहले ही मिनट में आई वॉज एब्सोल्युटली क्लीन बोल्ड। और एक स्टेटमेंट आया वहां पर, क्या स्टेटमेंट आया कि द बैड इज ऑल ओवर एक्सिस बैंक, द बैड इज ऑल ओवर। जितना बुरा होना था उतना सब कुछ बुरा हो गया है, अभी इसके बाद जो भी होगा वो सबसे सही होगा, सबसे अच्छा होगा। अब कोई भी बैड न्यूज नहीं है बैंक में। एंड आई वाज लाइक व्हाट इट इज, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, यहां पर सब लोग एक बहुत ही ज्यादा ग्लूमी पिक्चर दिखाते हैं, लेकिन मैं तो यहां पर सर पकड़कर बैठा था। मेरा तो यहां पर बहुत बड़ा एक नुकसान हो चुका था। मैंने अपनी स्क्रीन को बंद कर दिया एंड आई वाज लाइक कि चलो बाहर घूमने जाते हैं, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस आई एम टेलिंग यू, व्हेन आई अर्नड मोर मनी, आई वाज लाइक कि चलो स्क्रीन को बंद करते हैं और मस्त आज घूमते हैं। एंड यहां पर जब लॉस भी हुआ, आई वाज लाइक कि सेम, स्क्रीन को बंद कर दिया एंड आई वाज लाइक कि आज तो मतलब मैं अगर ट्रेड कर भी लूं तो मैं आज ठीक से शायद अच्छे से नहीं कर पाऊंगा ट्रेड, क्योंकि मेरा इमोशनल जो एक सेंटिमेंट है वो कहीं ना कहीं पर मुझे साथ नहीं देगा उस पर्टिकुलर उस दिन ट्रेड करने के लिए। सर इफ आई एम ऑडिटर एंड आई नो कि रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, सो कैन आई शॉर्ट इट? नहीं भाई, इनसाइडर ट्रेडिंग अलाउड नहीं है यार, रूल्स को देखिए, ठीक है, बहुत बड़े इसमें फंस जाओगे अगर ऐसा कुछ करते हो तो, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड। बहुत 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 बड़ी उसकी पेनल्टीज है, क्रोर्स में उसकी पेनल्टीज है, और वॉट एवर अमाउंट इज हायर दैट यू हैव मेड द प्रॉफिट्स, उसका 5 टाइम्स की पेनल्टी है, ठीक है। ऐसे तो सब लोग करेंगे ना, ऐसे तो सब लोग करेंगे। सर एमआईएस में एरर क्यों आता है कुछ कुछ स्टॉक्स में? एमआईएस में एरर, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आर यू सेइंग। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, शॉर्ट सेलिंग रिलेटिव से करवा सकते हैं ना? किसी से नहीं करवा सकते। तुम लोग अगर तुम्हारे रिलेटिव से, या जिसको भी ये अनडिस्क्लोज्ड पब्लिक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हो, अगर तुम्हें इसमें पकड़ा जाता है तो ये सेबी के रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। और अगर तुम इसमें ट्रेडिंग करते हो सो द मोटा मोटा फाइन भरना पड़ेगा तुम लोगों को। तो ऐसी कोई एक्टिविटीज में इन्वॉल्व मत होना, और कभी ना ही किसी ने कहा तो उसमें इन्वॉल्व होना, ठीक है। So Glenmark already subscribed retail portion. Oh, that's really great. मतलब Glenmark Life Science IPO is really it is reasonably valued, but it is good for long term. Long term के लिए बहुत अच्छा है। बट हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा जैसे 100-200% रिटर्न्स या 50% से ज़्यादा रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट डिसेंट लिस्टिंग्स हम लोग यहाँ पर ग्लेनमार्क में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर आई एम ट्राइंग टू प्लेस एन एमआईएस ऑर्डर बट इट इज गेटिंग रिजेक्टेड एंड आई एम गेटिंग एन एरर। तो वो अलग अलग एरर्स आते रहेंगे ड्यू टू सम डिफरेंट, मे बी तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, या फिर वो स्टॉक जो होगा इट माइट बी इन टी कैटेगरी या जेड कैटेगरी, एंड देर आर मेनी रीजंस फॉर इट, ठीक है। अलग अलग रीजंस होते हैं ना, हाउ कैन आई टेल यू। रोलेक्स रिंग्स के बारे में आई विल एक्चुअली कम अप विद द
सेशन, ठीक है, आईपीओ जो है उसके बारे में मैं लेकर आऊंगा। सर बिगिनर के लिए कैश मार्केट में ही रहना चाहिए बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन, व्हाट इज योर व्यू? एब्सोल्युटली, तो इसीलिए तो मैंने यहाँ पर मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ कि सब लोग तुम्हें यही पिक्चर बताते हैं। कौन सा? ये वाला पिक्चर। तो मैं तो कहूंगा कि बिगिनर्स क्या, जब तक तुम लोग ट्रेंड नहीं हो जाते हो, 3-4 साल तक तुम लोग को फ्यूचर को हाथ ही नहीं लगाना है। सब लोग तुम्हें ये वाला पिक्चर बताते हैं लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। रियलिटी इज एक्चुअली दिस एंड डेफिनेटली यू शुड नॉट गो इन दैट फ्यूचर ट्रेडिंग, नॉट एट ऑल, अनलेस तुम करोड़पति नहीं हो ना और कुछ लाख रुपए खोने से डरते नहीं हो, तो ही तुम जाना फ्यूचर्स में, अदरवाइज तो तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं जाना है फ्यूचर्स में, राइट? प्लीज नोट दिस। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम एकदम ट्रेन हो चुके हो, ठीक है, यू आर एन एब्सोल्युटली अमेजिंग ट्रेडर और एनालिस्ट, और तुम स्टॉक मार्केट, कैश मार्केट में करते थे, वही सेम स्ट्रेटेजीज तुम फ्यूचर में लगाओगे तो काम नहीं करेगा। एवरी मार्केट इज डिफरेंट, एवरी मार्केट इज डिफरेंट। ऑप्शंस में कुछ अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, ऑप्शंस में फ्यूचर की स्ट्रैटेजी भी वर्क नहीं करेगी और स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी भी वर्क नहीं करेगी। सो ऑप्शन इज अगेन एन ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, ठीक है? सो यस, सो आई थिंक दैट कि तुम लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है। सो दिस इज एन एल्डरली एडवाइस, या फिर जिससे मैं छोटा रहूंगा, यंगर, तो आई डोंट नो, बट यस, एक ये मेरे साइड से ये एक एडवाइस है जो कि मैंने कहा था मैं लास्ट में देने वाला हूँ। प्लीज 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 डू नॉट ट्रेड इन फ्यूचर अनलेस एंड until यू डोंट नो इन एंड आउट अबाउट इट। सिर्फ कुछ पैसे कमाने के चक्कर में तुम लोग शायद बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे, एक बहुत बड़ा नुकसान कर बैठोगे। सो ये जो लालच है इसको प्लीज थोड़ा होल्ड ऑन करना, ठीक है? अदरवाइज यू वुड बी इन अ बिग प्रॉब्लम एंड बिग मेस। यस। सो राकेश झुंझुनवाला बोलते हैं कि वो 10 लाख लोगों को मिलते हैं, उसमें से 9,99,990 बोलते हैं कि प्रॉफिट हुआ, बट रियलिटी में 90 लोगों को प्रॉफिट होता है। बिल्कुल सही कहा है कि बहुत कम लोगों को प्रॉफिट होता है एंड 90% ऑफ द पीपल एक्चुअली लूज देयर मनी बिकॉज ऑफ द greediness in the market. They are not satisfied with the returns that they are getting. They are very over ambitious about the returns that they want to generate in the market. And due to that यहाँ पर वो लोग नुकसान कर बैठते हैं। So मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर तुम लोग को बड़ा प्रॉफिट कमाना है, यू कैन स्टिल अर्न दैट इन द कैश मार्केट विद द डिसेंट प्रॉफिट्स, तो तुम लोग डेफिनेटली कमा सकते हो विद द पेशेंट इन्वेस्टिंग, विद द स्विंग ट्रेडिंग एज वेल, राइट? तो तुम्हें कोई भी ऐसे बड़ा बड़ा यहाँ पर कोई इंट्राडे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। MIS, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, अरे नीरज, मुझे मुझे नहीं पता कि ये एरर क्यों आ रहा है, ठीक है? आई डोंट नो व्हाई यू आर गेटिंग एरर, इट डिपेंड्स अपॉन द अकाउंट टू अकाउंट, यू नीड टू चेक विथ योर ब्रोकर, ठीक है? यस। सर न्यू ट्रेडर को कौन सी बुक पढ़नी चाहिए हमारे जैसे? You can read the book that is Intelligent Investor. You can start with that. It is really wonderful book, and you will get some really good insights. So yes, you can read that book, Intelligent Investor. You can also see some patterns, ठीक है, technical patterns on the there are some good videos. मैंने भी कुछ videos बनाए हैं, या फिर तुम कुछ अच्छे articles देख सकते हो, ठीक है? So why to trade? Just be a long-term investor. Definitely being an investor is a good idea, but it actually depends upon the person to person and the objective, कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी को शॉर्ट टर्म में पैसा लगता है तो वो शायद कुछ होल्ड नहीं कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। So it actually depends on person to person. People generally when they come in the stock market, they expect to become rich the very next day, the very next month and the very next year itself. लेकिन इन्वेस्टिंग की जर्नी में अगर तुम्हें पैसा बनाना है तो यू हैव टू गो लॉन्ग वे फॉर 10 years, 15 years, ठीक है? सो डेफिनेटली इतना पेशेंस किसी में होता नहीं है, जिसमें होगा वो डेफिनेटली बहुत बड़ा पैसा कमाएगा लॉन्ग टर्म में। बट सबको ट्रेडिंग में आज 500 रुपए दिख गए, कल 1000 रुपए दिख गया, उसमें वो बहुत ज्यादा खुश है। सो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द डिफरेंस।
what price of Glenmark share we should buy? हर्ष जैन। तुम्हें ग्लेनमार्क अगर 600 के आसपास आता है तो 600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। आज ही जब मैंने लेक्चर शुरू किया उसके उसके पहले कुछ 611 के आसपास उसका शेयर प्राइस था, ठीक है, ग्लेनमार्क का। सो 600 के पास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, वन कैन बाय एट दैट पर्टिकुलर प्राइस, ठीक है, with a stop loss of maybe 580 around. Crypto versus futures, both are no for me. Crypto versus futures, both are no for me. And if you want to invest, you may invest some amount which you are ready to lose in crypto. Futures, so I would definitely say no for the youngsters, or youngsters नहीं, for the beginners, ठीक है। If you don't know anything about stock market, if you don't know anything about the cash market as well, you should definitely not trade in futures. Yes. Single guy, future of crypto in India, I hold 20k. I would say that कि अगर तुम्हें क्रिप्टो होल्ड करना है तो क्रिप्टो को लेकर छोड़ दो कुछ सालों के लिए। तुम्हें ट्रेडिंग करना है तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द ट्रेडिंग, इट इज वेरी वोलेटाइल। सो ये फ्यूचर रहेगा या नहीं रहेगा आई डोंट नो, बट यू कैन रिस्क सम मनी फॉर द लॉन्ग टर्म एंड यू कैन जस्ट होल्ड इट, ठीक है। सो यस, आई गेस दैट कि शायद यहाँ पर तुम शॉर्ट टर्म में तो फ्यूचर क्रिप्टो में पैसा कमा सकते हो, क्योंकि अभी ये बहुत ज्यादा नीचे गया है। सो आई एक्सपेक्ट अ बाउंस इन क्रिप्टो मार्केट फ्रॉम हियर, दिस इज व्हाट आई फील, राइट। सर सीएनसी में 30% कैपिटल है एंड 40% MIS एंड 70% MIS। देखिए इंट्राडे के लिए अभी तुम्हारे अकाउंट में पैसा होना चाहिए। सेबी के रूल्स बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं, तो मुझसे ज्यादा अगर खरीद रहे हो या फिर वो पैसा कल का होगा और वो T+2 में यहाँ पर नहीं आया है, सो यू नीड टू पुट इन सम मोर मनी एंड देन यू नीड टू ट्रेड। सो ऐसे कुछ चीजें हैं जो T+2 की होती है जो तुम्हें शायद नहीं पता होगी। सो दैट इज वाई इट माइट बी इंट्राडे में वो यहाँ पर तुम्हारी ऑर्डर्स को नहीं लेता होगा, ठीक है। जस्ट इन्फ्यूज सम मनी एंड यू कैन ट्रेड आफ्टर दैट। Glenmark Life Science IPO, at what rate should I buy? कट ऑफ प्राइस पर, हर्ष, कट ऑफ प्राइस पर बाय करोगे तो ही लगने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, ठीक है। डब्बा मार्केट क्या होता है? डब्बा मार्केट पता भी नहीं करना है और सोचना भी नहीं है, करना भी नहीं है, ठीक है। यस, सो कोई करना नहीं है ये। तुम्हें सारी उल्टी सीधी चीजें क्यों सीखनी होती है, डब्बा ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, ठीक है। यस, सो आई गेस दैट वी आर गुड विद दिस गाइस, एंड आई थिंक दैट मैंने आज तुम लोगों को बहुत ही बेसिक इंसाइट्स दिया है। मैंने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर किए मेरे, कि कैसे मैंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया और कैसे मैंने बहुत ज़्यादा पैसा नुकसान भी कर दिया था, जस्ट विद इन मिनट्स, नॉट इवन डेज, ठीक है। So what about the encyclopedia of chart pattern? Is it good? I don't know that. I haven't gone through this, but yes, I think that I will definitely come up with that. मैं थोड़ा सा उसको देखने की कोशिश करूँगा ऑनलाइन भी, अगर मुझे मिलता है तो I will just go through it, and if it is good, I will definitely let you know in the stock talk session in my next session, right? नेक्स्ट वीडियो ऑन ऑप्शंस। ऑप्शन के लिए अभी समय है, ठीक है, ऑप्शन के लिए अभी समय है, हम लोग ऑप्शंस पे भी वीडियो जरूर बनाएंगे। यस, चलिए। सो यस एवरीवन ओवर हियर, आई गेस वी आर गुड ओवर हियर एंड वी शुड स्टॉप हियर राइट नाउ। हम लोग फिर से मिलने वाले हैं आज 3:15 बजे, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं दैट हाउ डू आई मैनेज माय फाइनेंसेस। सो बी देयर अगेन। इन दिस वीक देयर आर सम अमेजिंग सेशंस, जैसे कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा सेशन लिया था रिसेंटली ऑन दिस संडे। प्लीज डू वॉच दैट सेशन गाइस, बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा था वो, कि जहां पर मैंने आपको बहुत, इस संडे के जो भी सेशंस मैंने लिए थे दैट वाज रियली अमेजिंग। गो जस्ट बैक एंड वॉच सम सेशंस, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पर गाइस अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो यस डेफिनेटली
यू कैन यूज द कोड डागा10 और अनअकैडमी आपको देता है स्कॉलरशिप जीतने का मौका। एवरी संडे 12 बजे एक टेस्ट होती है, वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। यू कैन एनरोल इट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर इनवाइट कोड पूछता है तो डागा10 इस कोड को लगा दीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा, ये है तुम्हारी सीए फाउंडेशन की बाहुबली टीम जो रोजाना तुम्हें यहाँ पर जी जान से पढ़ा रही है, बहुत ही मेहनत कर कर, तुम लोगों से मेहनत करवा कर भी हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। एंड यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि यहाँ पर वो बैच भी आ चुकी है, लक्ष्य नवंबर 21 की बैच। ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड विद दिस। You can watch the recorded session, you can watch the live session, you can watch the any of the session any number of time, not only from this batch, n number of batches में तुम लोग यहाँ पर सेशंस को देख सकते हो। यहाँ पर देखिएगा बग्स बाउंटी, ये भी प्रोग्राम लाइव हो चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक होगी। यहाँ पर आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को। मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको कुछ चीजें समझाऊं जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल होती है, ठीक है। सीजन 3 इंडिकेटर्स जरूर लाएंगे, ठीक है, जरूर 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 लाएंगे। मिशन सक्सेस बैच कब तक आएगी? बहुत ही जल्द उसकी अनाउंसमेंट होने वाली है मिशन सक्सेस बैच की। तो अगर तुम्हारे फ्रेंड्स अभी भी कुछ लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन, तो डेफिनेटली उनको बता दीजिएगा। यू कैन स्टिल कंप्लीट योर पोर्शन, राइट। यहाँ पर और उनको बोलिएगा डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड DAGA10 DAGA10 इज द कोड। प्लस के बैच में यू आर लर्निंग फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव क्विजेस एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, पीडीएफ्स। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 19,500, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 14,400 and 6 months का सब्सक्रिप्शन only at 10,800। 24 months का सब्सक्रिप्शन in Iconic it is at 52,200, 12 months 31,500 and 6 months 22,500। यहाँ पर आप देख सकते हो आइकॉनिक में यू गेट पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, प्रोग्रेस ट्रैकर, डिस्कशन चैनल, ये सारी चीजें तुम्हें एक्स्ट्रा मिलती है। एंड यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट कि कॉम्बो सब्सक्रिप्शन जो है यहाँ पर इट इज द मोस्ट रिकमेंडेड, आई वुड से दैट, बिकॉज 2 लेवल्स तुम्हारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कंप्लीट हो जाती है, फाउंडेशन भी और इंटरमीडिएट भी। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 28,800 में और 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जस्ट 22,500 में। यहाँ पर अभी ऑफर भी चल रहा है, गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, यू वोंट गेट दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज ये ऑफर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो 28,800 पे यहाँ पर आप देख सकते हो क्या हो रहा है। 28,800 में आपको 24 मंथ्स के साथ 3 मंथ्स फ्री है, 12 मंथ्स के साथ आपको कितना मंथ्स फ्री है? 2 मंथ्स फ्री है। सबमिशन सक्सेस बैच में आप क्या टीच करेंगे? मैं बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज को पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज BCK, राइट। यस, वी लॉगिंग, आई होप दैट यू गॉट इट। आइकॉनिक कॉम्बो का भी है, जी हाँ, कॉम्बो का भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 59,400 एंड 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 44,550। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें कॉम्बो की और कॉम्बो आइकॉनिक की लिंक मिल जाएगी। एंड यस गाइस, डेफिनेटली Unacademy पर apart from this course you want to get any of the subscription for any of the courses for your brothers or sisters or relatives, you can still go and tell them, you can still use this code DAGA10, चाहे वो 11th 12th competitive exam, science, arts जो भी हो, still you can avail the subscription on Unacademy। So thank you so much guys, don't forget to subscribe this channel if you really like it। and guys, अगर तुम्हें बहुत ही अच्छे लगते हैं ये सेशंस तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मैं एक मिशन पर हूँ, वो मिशन क्या है? वो मिशन है हमारा कि फाइनेंशियल लिटरेसी को स्प्रेड करना। इस चैनल पे कोई भी एज ग्रुप नहीं है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई भी सीख सकता है और समझ सकता है। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। हम लोग मिल रहे हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में 3:15 बजे, भूलिएगा मत। थैंक यू।